नमस्कार। कई बार पुस्तकों में आपने एक चित्र देखा होगा, इतिहास की पुस्तकों में एक महिला का सिर कटा हुआ है, दूसरी महिला उस कटे हुए सिर को एक थाली में लिए हुए है, और कहीं कहीं यह भी होता है कि घुड़सवार एक ऐसी थाली को देख रहा है जिसमें किसी महिला का कटा हुआ सिर रखा है। यह चित्र राजस्थान की वीरांगना हाड़ी रानी की कहानी को बताते हैं। हाड़ी रानी बूंदी के शासक भाव सिंह हाड़ा के बेटे संग्राम सिंह हाड़ा की बेटी थी। उनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था और इनका वास्तविक नाम सलेह कंवर था। बहुत कम लोगों को पता है हाड़ी रानी का वास्तविक नाम। हाड़ी रानी का ब्याह सलूमर के रतन सिंह चूड़ावत से हुआ था। चूंकि वो हाड़ा घर में जन्मी थी, इसलिए उन्हें हाड़ी रानी कहा जाता था। पुराने जमाने में अक्सर ऐसा होता था कि चूंकि सामंतों के घर में, राजाओं के घर में एकाधिक रानियां हुआ करती थीं, तो उन्हें उनके पैतृक गोत्र से संबोधित करते थे, इसलिए हाड़ाओं की बेटी हाड़ी रानी कहलाई। रतन सिंह चूड़ावत सलूमर के सरदार थे। मेवाड़ के राज सिंह प्रथम उस समय राजा थे। 1653 से 1680 के बीच में राज सिंह प्रथम का शासन हुआ। उन्होंने रतन सिंह को मुगल गवर्नर यानी अजमेर सूबे के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए बुलाया। रतन सिंह का नया नया विवाह हुआ था। दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं खुली थी। किशनगढ़ के राजा मान सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होना था और औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण की तैयारी पहले से की हुई थी। इधर मेवाड़ के राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी राव रतन सिंह को सौंप दी। अब नई नई शादी के बाद युद्ध में जाने का मौका आ जाए तो राजपूत जानता है कि जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तो रतन सिंह को कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूत अपनी आन की परंपरा को कैसे नकार सकता था। युद्ध का आह्वान था तो रणक्षेत्र में तो जाना ही था। उन्होंने रणक्षेत्र में जाते हुए हाड़ी रानी से कुछ ऐसा चिन्ह मांगा जिसे लेकर वह रणक्षेत्र में जा सके। हाड़ी रानी को लगा कि रतन सिंह का उनके प्रति जो प्रेम है वो राजपूत धर्म के पालन में बाधा बन रहा है। रानी ने अपना सिर काटा और एक प्लेट पर दे दिया। यानी रतन सिंह ने जिस सेवक के साथ ये संदेशा भेजा था, उस सेवक ने रानी की सेविका को राजा का संदेशा दिया, चूड़ावत का संदेशा दिया। सेविका जैसे ही अंदर गई और उसने चूड़ावत सरदार का संदेशा हाड़ी रानी को दिया, तो हाड़ी रानी ने उसके हाथ में एक थाली पकड़ाई और तुरंत आनन फानन में अपना सिर काटकर उस पर काट दिया। रतन सिंह यह निशानी पाकर हैरान हो गया। वो भाव विभोर भी हो गया। हाड़ी रानी के छुपे हुए संदेश को उसने पहचाना और रणक्षेत्र में गजब की बहादुरी दिखाई। अपनी मिट्टी के मान की मर्यादा पर अपनी जान देकर हाड़ी रानी इतिहास में अमर हो गई।